Hello students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you performer of balance sheet. हमने अब तक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट सबसे परफॉर्मर कर लिए। होप आपने लिख के थोड़े बहुत पढ़ भी लिए हैं। अब बैलेंस शीट का करते हैं। तो चलो बैलेंस शीट का पढ़ने से पहले जो भी हेडिंग्स ब्लैक वर्ड में है आपको जब खुद बैलेंस शीट बनाओ तो वहाँ पर ही रखनी है, जब सम्स करो ऊपर नीचे मत करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्रेडिट लायबिलिटी साइड देखेंगे, कैपिटल लायबिलिटी साइड देखेंगे। कैपिटल लायबिलिटीज में तो पहले आती है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है वो। करंट अकाउंट अगर बनाए हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस आता है। फिर रिजर्व्स आते हैं, रिजर्व में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व। फिर आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स लोन, ठीक है। फिर आती है हेडिंग करंट लायबिलिटीज़, जिसमें बैंक कोडी, सन्ड्री, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टैक्सेशन प्रोविजन फंड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो ये सब जो है करंट लायबिलिटीज़ में। अब हमने इस साइड कौन कौन सी हेडिंग पढ़ी, फिक्स्ड कैपिटल की पढ़ी, करंट अकाउंट की पढ़ी और रिजर्व पढ़ी, नॉन करंट लायबिलिटीज की पढ़ी और करंट लायबिलिटीज की पढ़ी। तो ये हेडिंग याद करना। अब हम पढ़ेंगे असेट साइड कौन कौन सी हेडिंग आती है। नॉन करंट असेट्स, जिसमें फिक्स असेट्स में क्या जाता है, दो आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। पहले टेंजिबल करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, फिर मशीन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब इनटेंजिबल में देखो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट में दो तरह की आ सकती है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। अदर नॉन करंट असेट्स में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फिर करंट असेट, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिर इनकम ड्यू, लोन लैंड, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और फिर लास्ट में अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ हो तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है। अब तो हमने असेट्स से कौन कौन सी हेडिंग भरी, नॉन करंट असेट्स की भरी, जिसमें फिक्स्ड असेट्स आई हेडिंग, जिसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर देन हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट्स, फिर अदर नॉन करंट असेट्स, जिनके अंदर फिर पढ़ा करंट असेट्स, फिर अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो वो यहाँ पे आता है। तो जैसे कि आपको पता होगा बैलेंस शीट जो है उसका आंसर बैलेंस ही निकलता है, मतलब कि बैलेंस शीट का आंसर जो है सेम ही निकलता है दोनों साइड का, एसेट और लायबिलिटी, तभी जो उसको बैलेंस बोला जाता है। कोई सम ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है बैलेंस नहीं निकल पाता, तो वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। आगे हम करने वाले हैं, जब समझ से स्टार्ट होंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। तो इस वीडियो में हमने जो भी हेडिंग्स पढ़ी एक बार पढ़ के आप बुक ले लो, हाथ में बुक पढ़ो और देन रिटर्न जरूर करना। जितने भी अकाउंट मैंने कराए हैं इस चैप्टर से आपको रिटर्न जरूर करने हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।